आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने आज दुश्मन देशों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकी साजिश रच रहा है। नरवणे ने कहा कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर चीन ने युद्ध थोपने की कोशिश की तो भारत की जीत होगी। नरवणे ने ये बात ऐसे वक्त में कही है जबकि जबलपुर में ऐसा स्वदेशी बॉम्ब बनने जा रहा है जो दोनों पड़ोसियों के लिए काल बन सकता है। ऐसा विध्वंसक बम जो धरती फाड़ तबाही मचा सकता है, ऐसा बम जो बंकरों को इंच इंच बर्बाद कर देगा, ऐसा दुश्मन नाशक बम जो पाकिस्तान के एयरपोर्ट को सिंगल अटैक में नेस्तनाबूद कर सकता है, ऐसा बारूदी गोला जो रेलवे ट्रैक, बड़े ब्रिज को पल भर में तबाह करने की ताकत रखता है। ऐसा हथियार जिसके प्रहार से चीन के बुलेट ट्रेन का पुर्जा पुर्जा किया जा सकता है। कमोबेश ऐसा ही बम बना रहा है हिंदुस्तान। आत्मनिर्भर भारत को नया आयाम देते हुए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ ने एक स्वदेशी बम बना रहा है जो काल बनेगा हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाने वालों के लिए। देश के दुश्मनों पर कहर बरपाने वाला 500 केजी जीपी बम बनेगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। डीआरडीओ ने पिछले कई साल तक वज्र प्रहार करने में सक्षम बम पर अनुसंधान किया। बीते साल टेस्टिंग में आए नतीजों के बाद इसके प्रोडक्शन को हरी झंडी दी गई है। आयुध निर्माण खमरिया में फैक्ट्री के सेक्शन F6 में 2 बमों की फिलिंग शुरू हो गई है। जानकारों का कहना है कि बम तैयार करने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है उससे यह बंकर्स पर मुसीबत बनकर फटेगा। एक बम में 15 मिलीमीटर के 10,300 गोले स्टील के रहेंगे। विस्फोट के बाद हर एक गोला 50 मीटर तक टारगेट करेगा। खास बात यह है कि एक गोला 12 mm की स्टील प्लेट को भी भेद सकेगा। 500 किलोग्राम वजनी बम की लंबाई 1.9 मीटर है। बम को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे इन्हें जगुआर और सुखोई 30 पर अपलोड किया जा सके। जाहिर है कि यह हिंदुस्तान की शक्ति बढ़ाने वाला बम पाकिस्तान के लिए नई आफत है। यह खौफ बनेगा उस प्रपंची पड़ोसी के लिए जिनकी बारूदी नजर है सरहद पर, उस पापी पाकिस्तान के लिए जो कश्मीर में खूनी साजिश रच रहा है, जो कब्जे वाले कश्मीर में लगातार आतंकवादियों की तादाद बढ़ा रहा है। Western front along the line of control, after a heightened situation for a long period, the DGMO's understanding in February last year was aimed at achieving a mutually beneficial and sustainable peace. Resultantly, the situation has seen a marked improvement. But notwithstanding that, there is an increase in concentration of terrorists in various launch pads, and there have been repeated attempts at infiltration across the LC. And needless to say, this once again exposes the nefarious designs of our Western neighbor. आर्मी चीफ मीडिया के सामने बैठे थे। शूरवीरों के सरदार सामूहिक सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान जिक्र पाकिस्तान का हुआ, आतंक पालने वालों का हुआ और फिर साफ, सरल और स्पष्ट शब्दों में यह चेता दिया गया कि टेरर पर जीरो टॉलरेंस की नीति कायम है। But we on our part have resolved to show zero tolerance for terror, and we have committed ourselves to extract dire costs should that be forced upon us. आर्मी चीफ ने पूर्वोत्तर के हालातों की व्याख्या भी की। उन्होंने लद्दाख का भी जिक्र किया। चीन को चेताते हुए अपनी तैयारी के बारे में बताया कि हिंदुस्तान ने पूर्वी लद्दाख समेत पूरे नॉर्दर्न फ्रंट में फोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियारों की क्षमता बढ़ाई है। नॉर्दर्न फ्रंट में पिछले 1.5 साल में हमारी क्षमता कई तरह से बढ़ी है। उन्होंने बताया कि कैसे बुनियादी ढांचा मजबूत किया जा रहा है। It is not only augmentation of forces, but augmentation of infrastructure, weapons, equipment, and I dare say that in the last year and a half, our capabilities have increased many-fold as far as our northern front is concerned. We have inducted additional troops. We have made various infrastructure and billeting facilities. जाहिर है कि दुश्मनों की एक गलती पर उसे माकूल जवाब देने की तैयारी पूरी है और पक्की भी। आत्मविश्वास से भरी सेना को अब स्वदेशी ब्रह्मास्त्र मिलने वाला है। जाहिर है कि इससे सेना का हौसला और ज्यादा बुलंद होगा। परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार
रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।